खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितन खारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। जिला दीर में मजीद 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयां में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान और जिला दीर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम अपने बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की पेशावराना सलाहियत, जुर्रत और कुर्बानियों पर फख्र करती है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले नासिर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत में नाकाम बनाया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर अज़म के साथ जारी रहेंगी। हुकूमत और पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शेड्यूल। इलाकाई सूरत-ए-हाल और अमन के लिए जारी काविशों पर मुशावरत होगी। पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात, शराकत दार और ताउन की नई राहों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उम्रा की अदायगी। मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआएं। पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे से पहले काबा शरीफ की ज़ियारत खास की सआदत हासिल की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अतातर, मावन ख़ुसूसी तारिक फातमी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा। कराची के नौजवान मकतूल ताजर मीर रजा के अहले खाना और वकील जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कब्र कुशाई रुकवा दी। वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि रात को मेडिकल बोर्ड क्यों तब्दील किया गया, डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैदराबाद कौन है, उनका क्या इख्तियार है। कराची के लोग मेडिकल बोर्ड में होने चाहिए थे। तफ्तीशी अफसर ने 8 दिन से मुद्दई का बयान नहीं लिया। 8 रोज से गोली का कॉल नहीं मिल रहा था, कल मिल गया। मीर रजा के वालिद ने कहा, मेडिकल बोर्ड की तब्दीली का हमें नहीं बताया गया। किसी चीज को छुपाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है। वकील जिब्रान नासिर का पुलिस सर्जन को हंगामी खत। खबर कुशाई के लिए नए मेडिकल बोर्ड पर एतराज। खत में डीजी हेल्थ हैदराबाद के हुक्म को गैर कानूनी करार दिया गया। शवायद ज़ाया या तब्दील होने का खदशा। जिब्रान नासिर ने लिखा, गैर कानूनी बोर्ड से खबर कुशाई की गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। I don't think they can go much longer. Yeah, please. Has a deal been reached to reopen the Strait of Hormuz? Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy, and we control it. And now we control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. And if you have one mine sitting out there, you sort of mess things up. ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हूँ। मामला दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। आबने हुर्मुज़ इस वक्त खुला है और अमेरिका के कंट्रोल में है। हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की अमरीकी धमकियों और वादे खिलाफियों पर सख्त तनकीद। कहा, बड़े हमले की धमकियां फिर मुज़ाकरात के बाद ये ड्रामाई सफारतकारी है। धौंस, वादा खिलाफी और झूठी खबरों की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। हक़ाइक़ तस्लीम किए जाएं और किए गए वादे पूरे किए जाएं। दुनिया को ड्रामाई सियासत नहीं, जिम्मेदाराना तर्ज अमल की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे की कमी, फी लीटर कीमत 382 रुपये 36 पैसे हो गई। पूरे पाकिस्तान के 510 मकामात पर इंशाअल्लाह सड़कों को बंद करेंगे, इंशाअल्लाह हुक्मरानों को पीछे धकेलने पर मजबूर करेंगे। ये जो पेट्रोलियम लेवी है, ये पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोल की कीमतें ये सिर्फ
मर्दों का मसला नहीं है। घर की औरत जानती है कि उसका गुजारा किस तरह से होता है। ये पेट्रोलियम लेवी दर हकीकत घर के हर चूल्हे के ऊपर टैक्स है, भत्ता है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी आज मुल्क के 510 मुकामात पर धरने देगी। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं, पेट्रोल 225 रुपए लीटर किया जाए। पुरअमन एहतजाज रोकने की कोशिश हुई तो लेवी के खिलाफ एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगा। अहम शाराएं बंद करेंगे, हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर किया जाएगा। लेवी टैक्स नहीं बल्कि भत्ता है। गरीब से 1 लीटर पेट्रोल पर 125 रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है। फॉरम 47 के हुक्मरान अवाम का दुख और तकलीफ नहीं समझ सकते। तकरीबन 6 माह तक उन लोगों के साथ था और मैंने तंजीमी तरबियत हासिल की। फिर मैं 2 अमलों में इन लोगों के साथ शामिल था तोंक और बालीचा में। फिर मैंने देखा कि ये काम बिल्कुल गलत है तो मैंने आरिस को बोला कि मैं घर जाऊंगा, तो उसने बोला कि कमांडर से पूछो। तो मैंने कमांडर से पूछा, लोगों ने मेरे को मारा। मैं अपनी दिल से और अपनी खुशी से यहाँ आया हूँ और मैं तमाम इदारों से माफ़ी का तलबगार हूँ। फितरत हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल, दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। कहते हैं दोस्त के साथ रोजगार की तलाश में ईरान गया, दहशतगर्दों ने अगवा करके पहाड़ों पर मुंतकिल किया। कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर कमर बरूही से मुलाकात के बाद दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुआ। 6 माह तक दहशतगर्द तंजीम के साथ रहकर अस्करी तरबियत हासिल की और थम और बलीदा में 2 हमलों में शरीक रहा। तंजीम छोड़कर घर वापस जाने की ख्वाहिश पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइंदा कभी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगा। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बार फिर शदीद तशवीश का इजहार। काबिज तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को इलाकाई और आलमी दहशतगर्द नेटवर्क का गढ़ बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को दरपेश खतरात से मुतल्लिक इजलास में कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम अब भी हमसाया ममालिक के लिए संगीन खतरा हैं। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की सरहद पार हमलों की सलाहियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर के कई इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। फैसलाबाद, उकाड़ा और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मतला अबर आलूद, ज्यादा से ज्यादा पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान। पाकिस्तान का क़याम मुसलमानों की बका के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर पाकिस्तान ना बनता हम लोग अभी हिंदुओं के ग़ुलाम होते या गैर मुस्लिमों के। अंग्रेज़ चला भी जाता 1947 में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का ऐलान हुआ, तो उस रात 14 अगस्त की रात को कोई तकरीबन 10:30-11 बजे कोटा में धमाके होने लगे और चीखों पुकार शुरू हो गई। क़याम पाकिस्तान की लाजवाल दास्तान ऐनी शाहिद की जुबानी बुजुर्ग शहरी काजी फजल रहमान ने कहा पाकिस्तान का क़याम मुसलमानों की बका, आज़ादी और मजहबी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर था। पाकिस्तान कायम न होता तो मुसलमान आज भी गैर मुस्लिमों की सियासी और समाजी बालादस्ती का सामना करते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों की उम्मीद, इत्तेहाद और तहरीक पाकिस्तान की क़यादत की सबसे मजबूत इलामत थे। अलग है मगर हमारे परचम एक है। हमारे लहजे मुख्तलिफ हैं मगर हमारी धड़कन एक है। सारे रंग हमारे हैं जो ये पाक जमीन है तस्बीह जैसी, हम सब उसके दाने हैं। योम आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। और सब्ज हलाली परचम एक कौम की एक पहचान, नन्हे पाकिस्तानियों का वतन से अहदे वफा। जश्न आज़ादी की आमद पर बच्चों का जोशो जज्बा दीदनी, वतन से वालियाना मोहब्बत का इजहार। कहा हमारे रंग तो अलग अलग हैं लेकिन हमारा परचम एक है, हमारे लहजे मुख्तलिफ हैं लेकिन हमारी धड़कन एक है।